हम गरीब परिवार है हम सब। बस मोदी से कहते हैं हाथ जोड़ के मेरे पापा का जल्द से जल्द छुड़ा लिया जाए। 4 साल हो गया, 4 साल के बाद उनकी बॉडी आई खाली, वो नहीं आए जिंदा। बीपी सरोज लगे जात गए, सिंघलपुर जात गए, लखनऊ जात गए, जमपुर गए, क्यों सुनाई ना है भाई। बिन परिवार है हम सब, ये सरकार से उम्मीद लगाए है कि हमारे सब परिवार को सही सल। नमस्कार, मैं जय कुमार, आप देख रहे हैं पब्लिक नेशन। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िला में है, जहां पर पिछले 4 वर्षों से गुजरात में मछली पालन के पकड़ने के लिए अपना व्यवसाय या कहें कि कमाने के लिए, अपना जीविका के लिए बाहर जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है कि समुद्री रास्ते में थोड़ा भटक जाते हैं और पाकिस्तान की सेना उन्हें कैद कर लेती है। आज 4 वर्ष बीत गए हैं। इन लोगों के, इन बेसहारा मजबूर लोगों को आप देखिए और सोचिए इनके ऊपर क्या बीत रही होगी और ये किस तरह से अपना दिन काट रहे हैं। यहाँ पर आने के बाद, इन लोगों से मिलने के बाद ये इतना दुख में हैं कि अपना दुख भी बयान नहीं कर पा रहे हैं। किस तरह से मैं इन्हें सांत्वना दूं, क्या मैं कहूं, आइए इनके मुख से जानते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। और ये जो भाई दिख रहा है, इनके पिता की मृत्यु हो गई है। वहाँ पाकिस्तान से उनकी लाश आती है और लाश ऐसी आती है कि वो लाश एकदम छत से भी छत थी, उसे देखने योग्य नहीं था। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या हुआ था और कब ये लोग गए थे, अभी क्या इन्हें सांत्वना मिल रही है और कौन कौन यहाँ आए थे। भाई क्या हुआ था? पापा हमारे मच्छी मारने के काम करते थे, वहाँ पर दरियाओं में गए थे, अपने ही पानी में थे। पाकिस्तान का जहाज़ आया, उनको पकड़ के लेके गया। अच्छा। उसके बाद 4 साल हो गया, 4 साल के बाद उनकी बॉडी आई खाली, वो नहीं आए जिंदा। 4 साल के बाद उनकी बॉडी आ गई। अच्छा, जब बॉडी आई तो कौन यहाँ पर लेकर आया था? सब पुलिस वाले थे, ऐसे तो अधिकारी से सब थे। मैं तो इधर नहीं था, मैं तो बाहर ही था। अच्छा, ये बताइए, आप कौन हैं? आप जो जिनके बारे में हम यहाँ बात करने आए हैं, आप उनकी कैसे संबंधित हैं? उनकर औरत है हम। गए कमाई गए, पकड़ाई गए, 20 किलोमीटर रहन तब खदेर पकड़ लेन। कमाई वाला उनकर माई रहन, ख़त्म हो गए, इनके बाद ना आए। हमारे सबके ये तो इतने मोदी योगी सब कहा चाहते हैं अब परिवार छोड़ा दें, अपने चला आए, अपने घरे चला आए। सब देखभाल करे वाला बा ना, कमाई धमाई वाला वही रहे नहीं, बंद हो गए के देखे के बा ना। बुढ़ इनका के जब बनी मजूरी करेगा, अपन सब नान लड़के बच्चे खियावत जिलावत आत गई, कहाँ से पावत जाए। जब कमाई वाला वही चला गए तो के दे कमाई के करे वाला बा। नान लड़के आनल के हमेशा कहीं पापा नहीं आते के बताए कहीं ये पापा छुट के ही था। ये इनका बच्चा है। अब सोच सकते हैं कि इनकी अभी कितनी उम्र होगी और किस तरह से अपना जीविका चला रही हैं। पैरों में 2 अलग अलग जोड़ी चप्पल पहने हुए हैं, वो चप्पल को सिल कर पहनी हुई हैं। इतनी निहायत गरीबी आ गई है, ना ही कोई जानने वाला है इन्हें, ना ही इनकी कोई मदद करने वाला है। तो कि जो वहाँ पर कैद हैं, आप उनसे किस तरह से संबंधित हैं? हमारे पति हैं सुरेश बिंद हैं। सुरेश बिंद? हाँ, हम उनका पत्नी है ये। आप देखिए, हम आपकी बातों को यहाँ पर सुनवाने के लिए, लोगों के बीच रखने के लिए आए हैं। मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि देख लीजिए इन लोगों की क्या दशा है। अगर इनके पास आएंगे या कोई भी आता है अपनी राजनीति चमकाने के लिए या ऐसी बातें रखने के लिए जो इन्हें उल्टा ही कष्ट देता है, मतलब कि लोग इस तरह से कहते हैं कि अब कुछ होने वाला नहीं है, अब जो चला गया वो नहीं आएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप लोग इन लोगों, इस निहायत परेशान परिवार को अगर इस तरह से परेशान करेंगे तो ये ज़िंदा कैसे रहेंगे? तो मतलब क्या हुआ था, किस तरह से, कब से आपकी उनकी बात हुई थी, सब कुछ आप बताइए। बस भाई 4 साल से कौन बात नहीं होता। आप अपनी बात को रखिए, ठीक ना? अगर आप बात नहीं रखेंगी तो हम कैसे अब लोगों को बताएंगे कि नहीं ये लोग इतनी परेशानी में हैं। अभी तो हमारे जौनपुरी वासियों को नहीं पता है कि क्या हुआ है हमारे जौनपुर में। हम ये सरकार से चाहते हैं कि हम गरीब परिवार है हम सब, बिन परिवार है हम सब, ये सरकार से उम्मीद लगाए है कि हमारे सब परिवार को सही सलामत कैसे घर सरकार से होता हाथ जोड़ता है कि हमारे सब परिवार के, हमारे सब लड़के बच्चे का लड़के बहुत उम्मीद लग, हमारे सब लड़के पढ़ लिख नहीं पाते, हम सब कहीं हालत से गुजारत है, मजूरी दतूरी कहीं के। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो इनका सिंदूर का, इनकी सुहाग की रक्षा कौन करेगा? सरकार की ही जिम्मेदारी है। आज 4 साल हो गए, कोई ना ही नेशनल मीडिया, ना ही कोई मीडिया चलाया, ना ही कोई इनकी बात किया, तो कौन इनकी बात को रखेगा? क्या कह रही थी आप?
हम सरकार से ये चाहते हैं भैया मेरे सब परिवार के मेरे सब पास कराएं। हाँ हम हाथ जोड़ते ही विनती करते हैं उनसे। बहुत आशा उम्मीद है कि परिवार के साथ ऐसे हो गया। हम सब बहुत डर गए, ये लोग का बात बहुत सुनने को पड़ा था। सबका उन्हें मुझसे बस लड़के जिया किया होता है। हम सरकार से ये गुहार लगाया था कि मेरे सब परिवार के कैसे जल्द से जल्द रिहा कराई दें। हमारी सरकार बहुत मजबूत है, आप लोग चिंता ना कीजिए। ये आपकी बात को योगी मोदी जी तक ज़रूर पहुंचेगी, वो आपकी सहायता ज़रूर करेंगे। अब पाकिस्तान इतना भी मजबूत नहीं है कि वो हम लोगों को डराकर हमारे ही वासियों को कब्जे में कर लेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा ये लोगों तक ये बातें नहीं पहुंच पा रही है, जिससे हमें खेद है। माता जी क्या कहेंगे आप? साहब मैं आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ, हमारा लड़का जो 4 साल से पाकिस्तान वाले पकड़ ले गए, पानी में मछली मारत रहन 20 किलोमीटर इधर से ज़बरदस्ती नेवी छोड़ दिए, पकड़ ले गए, बंद कर दिए। वहाँ से कोई खबर नहीं पाती हूँ। उसकी माता उसके सोच सोच से ख़त्म हो गई है। उनके साथ के हमारे गांव के गुरहू उनका वहाँ पर मार डालें, ये ऐसे हम लोग बहुत डर रहे हैं। हमारा लड़का साहब जल्द से जल्द छुड़ा कर हमारे सबके पास कर दें। नहीं देखिए, वो आप लोगों के बीच में आएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ विलम्ब ज़्यादा हो गया। भाई थोड़ा आप आगे आइए, आगे आइए। अच्छा, आपने अभी हमसे ये बताया कि उनकी रिहाई हुई थी। हाँ, रिहाई कब हुई थी और किस तरह से उसे पुनः उन्हें रोक लिया गया? जब सीमा हैदर आ गई तब से, जैसा बोले तो पहले रिहाई हुई, सीमा हैदर आ गई, उसके बाद वो रिहाई करके फिर से वहाँ पर जेल में बंद कर दिया गया उनको। 3 बार रिहाई हुआ था। 3 बार रिहाई हुआ, लेकिन वो आ नहीं पाया, उन्हें पुनः वापस कर लेते थे। हाँ। तो क्या सरकार से क्या मांग है? न्याय मांगी। जैसे अब आपके पिताजी रहे नहीं, लेकिन ये परिवार मुआवजा के तो काबिल है। उनके पिता चले गए, मतलब ये नहीं कहूँगा कि नहीं अब उन्हें वापस ज़िंदगी दे देंगे। ज़िंदगी तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक निहायत निकम्मा, नीच, और उसके बारे में हम क्या बोले, इतना नीच देश है, उतना नीच देश कोई हो ही नहीं सकता। तो सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से यही मांग है, हम लोग को मुआवजा दिया जाए। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। अगर इनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बताऊं तो शाम को जीने खाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो जाती हैं, बस इतना ही बहुत है। तो क्या मांग है सरकार की आपसे? सरकार से ये मांग हमारे सब लड़के बच्चे को सहारा दें, कि कमाई वाला हो रहे बंद हो गए, के देखे कुछ सहारा दें। मेरे सब लड़के बच्चे खाए बिना कमाई वाला बंद हो गए, के दे के करे वाला। भाई मोदी योगी से तना कहे बा भैया अपन छोड़ा दें, हमारे सब अपने अपने बाल बच्चा में चलाए आवे, हमारे सबका आदमी चलाए आवे भैया। देखिए परिवार, मतलब मैं इन परिवार से क्या बात करूं, जान लीजिए कि ये सिर्फ हाथ जोड़कर इतना ही निवेदन करें कि इनके आदमी यानी इनके हस्बैंड आ जाएं, बस इनसे उतना ही इनके लिए पर्याप्त है। ये अपना जीवन यापन कर लेंगी। अभी तक आप लोगों ने किसके पास ज्ञापन दिया? किसके पास आप लोग गए हैं, या किससे आप लोगों ने अपना मुद्दा उठाया है कि हमें न्याय मिले? हम भैया हम सब जौनपुर गए, सीमा हैदर को लगे गए, बीपी सरोज को लगे गए, उनके लगे गए, वहाँ देखा जो अपन सिंगापुरा गए, राहत गए, उनके लगे। किसके पास गई थी आप बताइए थोड़ा? बीपी सरोज के लगे जात गए, सिंघलपुरा जात गए, लखनऊ जात गए, जमपुर गए, क्यों सुनाई ना आई भाई। बिंद समाज के नेता डॉक्टर संजय निषाद से मैं कुछ यही कहना चाहूँगा कि क्या वोट लेते समय ये पूरा आपका परिवार हो जाते हैं, तो अब इस समय इनके ऊपर ये विपत्ति आई है, तो इनका आप किस तरह से मदद कर रहे हैं? और मदद क्या, आप अभी तक इस बात को उठाए ही नहीं है कहीं, ना ही कोई जान रहा है इस मुद्दा को। अब इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा? हाँ, जब आपके आम नागरिक को पाकिस्तानी कैद कर ले रहे हैं और उन्हें यातनाएं दे रहे हैं, और सोचिए पहले सबसे दुखद की बात है कि एक लोगों को मार दिया जाता है और उनकी जो बॉडी आती है तो देखने योग्य नहीं थी। तो वही जान करके ये परिवार सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि कहीं हमारे परिवार के साथ ऐसा ना हो जाए। तो माता जी क्या मांग है सरकार से आपकी? क्या मांग है सरकार से साहब, हमारे लड़के छुड़ाए के हमारे पास कर दें, बस हमें ये निवेदन हमारा बा। हाँ, अब हमारे सबके संतोष घुरहू के बॉडी देख के संतोष नहीं है। हाँ, हमारे सबके अब विश्वास नहीं है सरकार।
हमारा लड़का हमारे पास कहते हैं छोड़ा बस में कुछ न चाहे। आई हैं माई, आई हैं, ज़रूर आई हैं। आप लोगों ने धीरज रखें। सरकार से मैं अपील करूंगा कि ऐसे परिवार की आप लोग मदद कीजिए, क्योंकि देखिए अभी नई नई बहुएं आई हैं और इनकी कितनी उम्र होगी, ये लोग काम करने के लिए बाहर जा रही हैं, अपना पेट पालने के लिए लोगों के आगे जा रही हैं, किस तरह से अपना जीवन बिता रही हैं, ये तो इन्हीं लोगों को पता है ना। आप लोगों को सबको तो यही होगा, यही लगता है नहीं चलिए बात हो गई है आ जाएंगे। आज 4 वर्ष बीत गया है, लेकिन कितनी तकलीफ़ में इनकी ज़िंदगी कट रही है और किस तरह से ये अपना जीवन यापन कर रही हैं, ये बहुत दुखदाई है। आपके पिता का क्या नाम था? विनोदेंद्र। तो बाबू जब पापा रहने कितना बड़ा रहा? हाँ, छोड़ के। पापा से बात की हो कभी? हाँ, हाँ, क्या चाहते हो? मेरे पापा से मोदी से कहते हैं हाथ जोड़ के मेरे पापा का जल्द से जल्द छुड़ा लिया जाए। किससे चाहते हो? मोदी से। मोदी जी, ये नन्हा सा बच्चा अभी अपने पिता का सुख भी नहीं पाया है। ये होता है ना कि कोई किसी का सर पर हाथ हो ना हो, लेकिन एक पिता का सर पर हाथ होना बहुत ज़रूरी है। एक पत्नी चाहती है कि उसके सिर पर हमेशा छाया की तरह उसका पति रहे, लेकिन ये पत्नी हैं, ये हैं, माता जी हैं, ये इनके पिता की तो हत्या ही हो गई है। क्या मैं कितना गुजारिश करूं, जितना मुझसे हो सकता है मैं आपसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि ऐसे परिवार को जल्द से जल्द न्याय मिले। इनके जो वहाँ पे कैद हैं, उन किसी का पति किसी का भाई, उन्हें वापस लाया जाए और इनके परिवार में मिलाया जाए, नहीं तो ये जीते जी मर रहे हैं। जान लीजिए कोई सुनने वाला, कोई देखने वाला, कोई जानने वाला नहीं है इन्हें। ये मजदूरी कर रहे हैं तो इनका पेट भर रहा है, इतनी इनकी समस्या ख़राब है। मैं बार बार निवेदन करता हूँ मोदी जी, योगी जी, आदरणीय जो भी नेता हों, अखिलेश जी, छोटे बड़े जितने भी अपने आप को दलितों के या पीडीए के नेता बनते हों, सबको इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और इस परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। मैं जय कुमार, कैमरामैन आशीष जी के साथ, धन्यवाद।